खंड 3 उत्तर के शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 7 छत्तीसगढ़ की जनजातीय भाषाओं विभिन्न भाषाई परिवार से संबद्धता पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर छत्तीसगढ़ एक जनजातीय बहुराज्य है। यहाँ 42 प्रकार के जनजातीय समूहों के अंतर्गत 161 उपजातीय समूह निवासरत है। मूल रूप से राज्य में जनजातीय समूह को 3 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। पहला मुंडा भाषा परिवार। इस भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्यतः उत्तर भाग में निवासरत जनजातियाँ आती है, जैसे कि कोरकू, पहाड़ी कोरवा, खाड़िया, मांझी, सरवा, निहाल, बिझोर, सिंघारी, तुरी एवं नागेसी या सौता आदि प्रमुख। प्रश्न 2 द्रविड़ भाषा परिवार। इस भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्यतः दक्षिण भाषा में निवासरत जनजाति आते हैं, जैसे उराव, परजा, कोन, मुड़िया, माड़िया, गोड़ी, धुला, भुईमाड़ी, धुरवा, दंडमी, माड़िया। तीसरा आर्य भाषा परिवार। इस भाषा परिवार के अंतर्गत मुख्यतः मध्य भाग में निवासरत जनजातियाँ आते हैं, जैसे कि हल्बी, पांडो, सदरी, भद्री, छत्तीसगढ़ी, गदबा, कमार, कंवर, बिझवार, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, धाकड़, मिरगानी, देवार एवं मरार। इस प्रकार जनजातियों की सर्वाधिक संख्या आर्य भाषा परिवार की भाषाओं को बोलने वाले आदिवासी समूहों की है। खंड 5 उत्तर के शब्द सीमा 500 अंक 40। प्रश्न 8 छत्तीसगढ़ की जनजातियों में औद्योगिकरण की समस्याओं की विवेचना करें। उत्तर औद्योगिकरण का दुष्प्रभाव आम लोगों के साथ जनजातियों पर भी होता है। जनजातियों की निवास स्थान प्रायः जंगली क्षेत्र होता है और जंगल प्राकृतिक संसाधनों यथा जल, जंगल, जमीन, फल, फूल और विभिन्न लघु उत्पादकों से भरपूर होता है एवं खनिज संसाधनों यथा कोयला, लोहा, सोना, अभ्रक, टीन, कुंडरम इत्यादि बहुमूल्य खनिजों से परिपूर्ण होता है। इसके अलावा सस्ती सुलभ जमीन भी उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि संसार इन क्षेत्रों में उद्योग की स्थापना पर बल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप निवासरत जनजातियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि निवासरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़ा जातियों को व्यापक रूप से विस्थापन होना पड़ता है। उद्योगों की स्थापना के लिए उन स्थानों पर बसे गाँवों के लोगों को वहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पर बसा दिया जाता है। इससे नज़दीक जनजातीय पहचान पर खतरा, चिकित्सीय समस्याएं, रोजगार की समस्याएं तथा सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं के लोप होने की संभावना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती है। भले ही औद्योगिकरण देश और राज्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव जनजातियों पर व्यापक रूप से होता है, जिसे निम्न उदाहरणों के माध्यम से भलीभांति समझा जा सकता है। रायगढ़ जिले में केलो बांध परियोजना निर्माण के बाद जनजातीय समुदाय जैसे कि गोड़, बिरहोर आदि को स्थापना होना पड़ा। उसी प्रकार मुंगेली जिले में अचानक हमारे अभयारण्य के बैगा जनजाति बृहद रूप से विस्थापन देखा गया। औद्योगिकरण की समस्याओं को जनजातियों के संदर्भ में पुनः देखने की जरूरत अंततः सरकारों को औद्योगिकरण की समस्याओं को दूर किए जाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत है।